भवतु दया। देवियों, भाइयों, आज का जो समय चलता है बहुत विषम समय है। इस समय को हम लोग को देखकर जिंदगी का राह में चलना पड़ेगा। भगवान तो संसार में कौन कौन परिव्याप्त है, उनको भगवान को पाने के लिए उनका पीछे पीछे भागना ये कैसा अध्यात्म है। भगवान हर एक समय में, हर एक युग में, जो युग में जैसा अवस्था है, जैसा परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति को देखकर भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। किसी लिए उनका दो काम होता है, दो काम के लिए भगवान आते हैं। एक तो दुष्ट निवारण करना है और संत को पालन करना है। इसका मतलब क्या है, पहले आप समझिए भगवान किस किस अवस्था में कैसे कैसे आया। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूँ। जब हिरण्यक संसार का संपत्ति को लेकर समुद्र में छिपा दिया, तो आदमी का अंदर में हाहाकार मच गया, ये हम लोग कैसा संपत्ति का बिना कैसा चलेंगे। तो भगवान को प्रार्थना किया। भगवान बोले ठीक है, मैं आपका दुख को दूर करूंगा। तो भगवान जी वराह का रूप में आए। वराह का रूप में आकर अपना दांत से समुद्र को अंदर में छिपा हुआ संपत्ति को निकाला और हिरण्य को मार डाला। ये बात आपका पुराना का बात। भगवान जब संसार में आदमी के अंदर में मर्यादा नहीं रहा, कोई मर्यादा का पालन नहीं किया, तो भगवान राम का रूप में आया और आदमी को मर्यादा सिखाया। हम लोग को रामायण पढ़ते हैं, अच्छा बात है, लेकिन इसका अंदर में जो शिक्षण है, हम लोग इसको सीखना जरूरी है। कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। राम ने पैदा हुआ, वशिष्ठ गुरु का पास शास्त्र अध्ययन किए, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि लिए यज्ञ रक्षा के लिए, तारकासुर का वध किया, सुबाहु मरीच को मारा, जनक और आदेश के पास पहुंचा, रास्ता में अहल्या को उद्धार किया। इसके बाद में सीता का खोज में निकले, तो सीता का खोज में निकलते निकलते रास्ता में सबरी से मुलाकात हुआ। क्या भगवान को मालूम नहीं था जो अंतर्यामी है, ये सीता कहाँ पर है उनको मालूम था, लेकिन ये कहानी है। लंका को जाना, रावण को मारना, ये कहानी है। लेकिन हम लोग को क्या इसमें शिक्षा करेंगे, कैसा मर्यादा शिक्षा करेंगे, इसको हम लोग को अनुधान करना है। रामायण में जो चरित्र है, राम का चरित्र, सीता मैया का चरित्र, भरत का चरित्र, लक्ष्मण शत्रुघ्न का चरित्र, दशरथ जी का चरित्र, माता कौशल्या माता का चरित्र,
कौकेयी माता का चरित्र, सुमित्रा माता का चरित्र कैसा था, इसको हम लोग को पहले सीखना चाहिए। भाइयों को अंदर में कैसा प्यार था, कैसा भक्ति था, इसको हम लोग को सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको सीखने का ज़रूरत नहीं समझता। हम लोग को खाली कहानी सुनता, कथा सुनता। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग को अच्छा से सीखना चाहिए। भगवान आते हैं, अकेला कुछ करते नहीं हैं। आप ही लोग का लेकर, आप ही लोग का अंदर में जो, जिसका अंदर में साहस है, पराक्रम है, पराकाष्ठा है, उस आदमी को भगवान ढूंढते हैं। तो उसी आदमी के लेकर भगवान अपना काम करते हैं। राम का समय भी ऐसा हुआ। भगवान राम ने बानर और भालू लोग का सहायता लिया, सुग्रीव का सहायता लिया, विभीषण का सहायता लिया, तो लंका को विजय प्राप्त करना संभव हुआ। ऐसी पांडव लोग का भगवान कृष्ण अवतार में पांडव लोग सहायता लिया था भगवान। पांडव लोग कौन थे? पांडव लोग थे भगवान का अंश, भगवान का अंश थे। युधिष्ठिर धर्म का पुत्र थे, पवन देवता का पुत्र भीम थे, इंद्र का अंश अर्जुन थे, अश्विनी कुमार का अंश सहदेव और नकुल थे। ये सब भगवान का अंश थे। उनका अंदर में पराक्रम था। लेकिन उन लोग को जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया। क्या आप समझते हैं मैं भगवान का पूजा करने से मेरा ज़िंदगी का राह सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा? ऐसा मत कभी सोचिए। हमको तकलीफ के अंदर में जो जिंदा सीखा है वो सही जिंदा है। जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। उस उतार चढ़ाव को जो समझदारी से लेकर इसका साथ में जूझेगा वही जीतेगा और भगवान का काम वही करेगा। हम लोग का जो भीरू साहसहीन व्यक्ति वो कभी आध्यात्म नहीं कर सकेगा। आध्यात्म होता साहसिकता का काम, पराक्रम का काम। अगर जंगल के अंदर में सिंह पराक्रम नहीं करेगा तो वो शिकार कैसे करेगा? भगवान ने क्या सिखा दिया? ये तुम पराक्रम करो, साहस दिखाओ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को वही बात सिखाया था, जे तुम युद्ध करो, अन्याय का विरुद्ध में युद्ध करो। आज संसार में अन्याय बहुत हो गया, दुष्टाचार बहुत हो गया, उसको उत्पीड़न करो। तो क्या हुआ भाइयों? अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो अपना भाई बंधु कुटुंब देखकर मोहग्रस्त हो गया कि हम कैसे उनका ऊपर शस्त्र निक्षेप करेगा, उनको मारकर मैं कैसा राज्य भोग करेगा। तो भगवान ने उनको क्या किया? भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया। गीता क्या होता है? ब्रह्म विद्या। गीता होता है ब्रह्म विद्या, उपनिषद का सार। वही ब्रह्म विद्या एक से एक 18 अध्याय उनको सिखाया, उनको समझाया। उनको समझने का बाद में अर्जुन का अंदर में मोह दूर हुआ जे हमको एक्चुअली क्या करना है। तो अर्जुन ने क्या बोला लास्ट में? करिष्ये वचनं तव, हे केशव आपका वचन जो है मैं इसको पालन करूँगा। तो गांडीव उठाया और युद्ध किया। भगवान उनको साहस दिया कि तुम रास्ता नहीं भूलेगा। क्यों? हम तुम्हारा रथ में सारथी बनूंगा, तुम्हारा घोड़ा चलाऊंगा। तुम अगर हार जाएगा तो मैं तुम्हारा अंदर में पराक्रम भर दूंगा। भगवान का काम वही होता है, जो भगवान का काम करेगा भगवान उसका पीछे पीछे जाएगा और उनको मदद करते रहेगा। ऐसी हम लोग को कहानी सुनते हैं और जीवन में इसको ये करना है।
भगवान कृष्ण ने गोपियों का, गोपाल बालों का साथ लिया, उनका मदद से गोवर्धन उठाया। कैसे संभव हुआ? इतना गोवर्धन उठाना क्या सहज बात है? बहुत प्रारंभ का बात है, लेकिन भगवान करके दिखाया उन्हीं गोपी गोपाल का साथ लेकर। तो भाइयों, आप समझिए, ये हुआ पुराण का बात। आप भगवान बुद्ध का बात सुनिए। भगवान बुद्ध जब आया तो देखा संसार में अनाचार पूरा व्याप्त है, अंधविश्वास पूरा व्याप्त है। तो भगवान बुद्ध को बहुत अफसोस हुआ, इस संसार में क्या होता है, मैं इसका कैसा दुख निराकरण करूंगा, आदमी को कैसा सहज ढंग में सिखाएगा। तो उनने तप किया, तप करके गौतम से उन्हें बुद्ध बना। भगवान बुद्ध दुष्ट प्रवृत्ति को मिटाने के लिए, आदमी के अंदर में सत्प्रवृत्ति जगाने के लिए जो काम किए, इनका संस्पर्श में जो आया वो भी महान बन गया। कणिका वेश्या, वो भी भगवान का साहाय्य लेकर भिखुणी बन गया। अंगुलीमाला जो आदमी का उत्पीड़न करता था, उनका मार कर उनका अंगुल का हार बनाता था, भगवान का संस्पर्श में वो परिवर्तन हो गया और भगवान का वाणी प्रचार करने के लिए वो भारत का बाहर इंडोनेशिया, मलेशिया प्रभृति देश में जाकर वो धर्म का प्रचार किया। संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि का वाणी प्रचार किया। अर्थात हम भगवान का अंदर में भगवान को किया हुआ बात को अमल करूँगा, उनका रास्ता में चलूँगा और अपना जीवन को सार्थक बनाऊँगा। ऐसी बहुत सा उदाहरण है। भगवान शंकर जब आए उस टाइम में वो तो केरल में पैदा हुए थे, बहुत कम उम्र का था। तो उनका वो बोले, प्रभु हमारा भगंदर है, हमको बहुत पीड़ा देता है, वो बीमार हमको बहुत कष्ट देता है, हमको आप बोलते हैं देश को सुधारो, हम कैसा करेगा? भगवान बोले, नहीं, तुमको करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारा अंदर में जो शक्ति है, तुम इसको जागृत करो और ये करो, देश का भलाई करो, लोगों का भलाई करो। भगवान का कहना है, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेगा। अतः भगवान बुद्ध का समय अशोक अपना समस्त संपत्ति लेकर उनका पीछे पीछे गया मदद करने के लिए। शंकराचार्य का समय भी मानधाता है, बोला जितना मेरा सम्मान लो, मेरा संपत्ति लो, लेकिन आप अपना काम करिए। तो ऐसी बात है। हम अभी आपको आध्यात्म के बारे में बताएगा। हर एक कैसे आध्यात्म का बात करेगा, जो आदमी का अंदर में परमात्मा विराजमान करता है, लेकिन उसको आदमी पहचान नहीं सकता, उनका लाभ नहीं उठा सकता। कैसे लाभ उठाएगा, मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग बताऊंगा। ये आत्म परिष्कार करने से आत्मा का अंदर में जो मैला है वो हट जाएगा। तो भगवान और आपका अंदर में जो थोड़ा सा दूर है वो मिट जाएगा। तो भगवान का लाभ आपको मिलेगा, उनका शक्ति मिलेगा, उनका संपद मिलेगा, उनका राज्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर आप अपना मन का मैला को दूर करेंगे। हम लोग जो काम करते हैं, जो आध्यात्म के रास्ता में जाते हैं, वो रास्ता क्या है, इसका बारे में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, समझाता हूँ। आत्म परिष्कार होता है अध्यात्म का पहला रास्ता।
रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने बताया, निज मन मुकुरु सुधारू, अपना अंदर में कलमुष जो भरा पड़ा हुआ अनेक जन्मों का, इसको साफ करना है। मोह माया संसार से बचने के लिए अपना अंदर में छिपा हुआ शक्ति को जागृत करना है। ये होता है आध्यात्म का पहला स्वरूप। हाँ, तो मैं आप लोगों को निवेदन करूँगा कैसा आत्म परिष्कार किया जाता है और इसका लाभ कैसा उठाया जाता है। आज का कथा समाप्त। ओम शांति।